जाने के बाद किस प्रकार से पलटे को वहाँ पर एक तय करके हमने दर्शा दिया कि आज भी जो 62 में भारत था वह भारत आज नहीं है। बहुत परिवर्तन आ गया उसके अंदर। हम नहीं था, नेहरू जी नीति ले आए थे तो चीनी और हिंदू भाई भाई तो वो नीति थी। भाई मोदी जी आए तो उनका एक किनारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी 200 के करीब कार्यकर्ता इस हॉल में उपस्थित हैं और हम ये मानते हैं कि आने वाला समय में हमारा जो भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उससे वे लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टी की जो हमारी सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने के लिए जन के पास जाके प्रचार भी करेंगे। सर, हरियाणा पर पूरे हरियाणा पर नए तरीके से वो चुनाव होंगे, यही रिपीट होंगे या दूसरे में, तो वो कब तक चुनाव संभावित है? जो संभावित है कि अगले जो अप्रैल का मंथ है पूरा, इसमें ये बात पूरी हो जाएगी, जिससे कि पार्टी का नया हमारा प्रदेश का अध्यक्ष और उसके अलावा उसके साथ जो भी महामंत्री बनाए जाएंगे वे सारे हम इस योजना में अप्रैल माह में जल्दी ला के पूरा करते हैं। तो सर, सबसे बड़ी पार्टी पूरी इंडिया में बीजेपी कहलाती है। ऐसी क्या आवश्यकता रहती है कि इतने बड़े कार्यकर्ताओं को जोड़ना, क्या इसकी जरूरत है आपके मामले? ये मानता हूँ कि जैसे जैसे हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, इसका पूरे विश्व स्तरीय है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी बीजेपी पार्टी स्थापित हुई है और आने वाले समय में हम इसको और गति से बढ़ाने का काम करेंगे और जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने सभी स्थानों पे जाके बात भी कर रहे हैं और कुछ नए कार्यकर्ता यहाँ बैठते हुए देखने को। सर, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें मतलब क्या टारगेट कार्यकर्ताओं को नया जोड़ना है? अब तक के क्या आंकड़े हैं कार्यकर्ताओं को? अभी तक हमने 1000 के करीब नए कार्यकर्ता इससे जुड़ेंगे जो कि जो सक्रिय सदस्य बनेंगे और सक्रिय सदस्य के नाते से हम उनको पार्टी में जिम्मेवारी भी दे रहे हैं और उनको अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया है। कम से कम 50 सदस्य एक सक्रिय कार्यकर्ता बढ़ा रहा है और इस मामले में हम और सभी पार्टियों से बहुत आगे हैं। बात करें आमदन की, जो प्रयास है ना, इसके लिए डे बाय डे प्रयास चल रहे हैं और जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से हमारे अधिकारी और हमारे राजनेता मिलके ये काम कर रहे हैं। सर, पानी की राशनिंग को लेकर के क्या कोई बातचीत हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पानी की राशनिंग जो हुई है उसमें हम जनता को सुविधाएं देने के लिए एक वक्त का जैसे कटौती की गई है उस सब को हम फिर से रेवेन्यू करके और अच्छी मात्रा में हम पानी उपलब्ध करवाएं, जिससे पीने के पानी और मवेशियों का पानी जल्द से जल्द उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास। जैसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान चला था, उसमें हमारे सक्रिय कार्यकर्ता जो बने हैं उन सब का ये सम्मेलन जो है जिला स्तर पे भी और विधानसभा स्तर पे ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। हमारे यहाँ भी आज 2 विधानसभाओं के इस तरह के कार्यक्रम है, जो अभी भिवानी विधानसभा का चल रहा है और 2 बजे बवानीखेड़ा विधानसभा का है और कल बवानीखेड़ा और लोहारू का। तो चारों 2 दिन के इस अंतराल में हमारे चारों विधानसभा के ये कार्यकर्ता जो सम्मेलन है ये संपन्न होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से सघन जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा था सदस्यता अभियान के तहत और उसी के तहत ही भारतीय जनता पार्टी आज हम कह सकते हैं कि 14 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है और जितने भी कार्यक्रम आते हैं पार्टी के, चाहे अभी पार्टी का हमारा स्थापना दिवस गया है, आने वाला हमारा 14 तारीख का कार्यक्रम है भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की और उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की धरा पर आ रहे हैं। हिसार में एक बहुत बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करेंगे। ऐसे ही 2 अलग अलग कार्यक्रम है, यमुनानगर में भी एक कार्यक्रम रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी हरियाणा की धरा पर आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैडम, आपको की बात करें मैम जी, देखिए 50 लाख का हमने सदस्यता का टारगेट पूरे प्रदेश का रखा था
और उस 50 लाख के टारगेट को हरियाणा ने अचीव किया और 2 लाख का टारगेट भिवानी जिला को दिया गया था, जिसके नजदीक हम लोग पहुंच गए थे। लगभग हमने उस टारगेट को पूर्ण कर लिया था। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय से हमने लोगों को जोड़ा है और पार्टी के साथ बड़े उत्साह के साथ लोग जुड़े भी। संगठनात्मक तौर पे जो है प्रदेश अध्यक्ष उनको भी नए सिरे से बनाए जाने की बात है या और महामंत्री या इन पदों की, तो वो प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी, क्या मानते हैं? देखिए, जिलों का गठन हो चुका है और उसके बाद अभी प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो चुना जाना है और ये भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवार की या कोई ऐसी जाति धर्म देखकर कोई इस तरह के चुनाव नहीं होते हैं। ये संगठन के कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता हो, वो कोई भी चुना जा सकता है, कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि समय का अभी मैं कह सकती हूँ बहुत जल्द ही इसकी घोषणा पार्टी लेवल पे होने वाली है। धन्यवाद।